गुड मॉर्निंग बेटा। अब हम छत्रसाल प्रशस्ति पढ़ेंगे। निकसत म्यान ते मयूख प्रलय भानु कैसी, फारे तमतोर से गयंदन के जाल को, लागत लपट कंठ बैरिन के नागिन सी, रुद्रही रिझावे दय दय मुंडन के माल को, लाल चितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली, कहाँ लो बखान करो तेरी करवाल को, प्रतिभट कटक कटीले केते काट काट। देखिए यहाँ पे का वर्ण की आवृत्ति बार बार आ रही है, तो यहाँ पे क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होगा, ध्यान दीजिएगा। कालिकासी किलक कले उदेति काल को, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा क्योंकि का वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो देखिए क्या कह रहे हैं भूषण महाराज जी कि हे छत्रसाल महाराज, आपकी तलवार जो है वो म्यान से सूर्य की प्रलयकालीन किरणों के समान तीव्रता से निकलती है, भयंकर रूप से चमकने लगती है और घने अंधकार के समय काले विशालकाय हाथियों के समूह को चीर देती है। ठीक है, वह तलवार सर्पिणी के समान, नागिन के समान शत्रुओं के कंठों से लिपटकर, शत्रुओं के गले से लिपटकर उनके प्राणों को हर लेती है, उनके प्राणों को छीन लेती है। ठीक है, उन्हें मृत्यु के पद को जो है प्रदान कर देती है। और इस प्रकार मुंडों की माला देकर शिव जी को प्रसन्न करती। कौन प्रसन्न करता है? छत्रसाल की तलवार प्रसन्न करती है। कवि भूषण कहते हैं कि हे महाप्रतापी पृथ्वीपति और चिरंजीवी छत्रसाल। चिरंजीवी माने क्या होता है? लंबे समय तक जीवित रहने वाले छत्रसाल महाराज, छत्रसाल महाराज, आपकी इस तलवार की अद्भुत चमत्कारिणी शक्ति का वर्णन मैं कहाँ तक करूं, अर्थात शब्दों के माध्यम से आपकी तलवार की प्रशंसा करना संभव नहीं है। महाराज छत्रसाल की यह तलवार कांटेदार झाड़ियों के समान दुखदाई शत्रुओं की सेना को काट काट कर तथा काली देवी के समान किलकारी मारती हुई यमराज को नाश्ता कराती है, यमराज को कलेवा प्रदान करती है। भुज भुजगेश की वैसंगिनी भुजंगिनी सी, खेदी खेदी खाती दीह दारुण दलन के, बख्तर पखारन बीच धस जाती मीन, पैरी पार जात परवाह यो जलन के, जो जलन के। रैया राव चंपत के छत्रसाल महाराज, भूषण सकय करी बखान को बलन कह, पक्षी पर छीने ऐसे परे पर छीने भी। ये देखिए छीने छीने का दो अर्थ निकलेगा यहाँ पे। तेरी बरछीने है कलन के, तेरी बरछीने, एक बरछी का अर्थ क्या है? तलवार जो छोटी सी मारने के लिए शत्रुओं को, दूसरी बरछी माने बरछीने माने शक्ति को छीन लेना। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे भी अलंकारों का, आप स्वयं भी थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हे महावीर छत्रसाल, जिस प्रकार शेषनाग के साथ नागिन लगी रहती है, नागिन हमेशा शेषनाग के साथ रहती, उसी प्रकार तुम्हारी भुजा के साथ यह तलवार भी हमेशा रहती है। यह तलवार शत्रुओं की विशाल सेना को, शत्रुओं की जो भयंकर विशाल सेना है उसको ये तलवार दौड़ा दौड़ा कर खा जाती है, अर्थात मार डालती है। सैनिकों के कवच में, ठीक है, सैनिकों के जो कवच पहने हैं वो, और हाथी घोड़ों के पीठ पर पड़ी हुई जो लोहे की झूल होती है उसमें ये सरलता से प्रवेश कर जाती है, अर्थात इन सबको सरलता से, आसानी से काट डालती है। कैसे? जैसे मछली सरलता से जल के प्रवाह को पार कर जाती, जल की चाहे जितनी देर तेज धारा हो, मछली उसको सरलता से जो है पार कर जाती, उसी प्रकार से तुम्हारी तलवार लोहे की झूल जो हाथी घोड़ों के पीठ पर पड़ी हुई है उसमें और सैनिकों के कवच में आसानी से प्रवेश कर जाती है।
कवि भूषण कहते हैं, चंपत राय के पुत्र महाराज छत्रसाल, आपके बल, आपकी शक्ति, पराक्रम का वर्णन कौन कर सकता था, जिसका वर्णन करने में कोई भी समर्थ नहीं है। जिस प्रकार पंख कटने के बाद पक्षी शक्तिहीन होकर गिर जाते हैं, पंख कटने के बाद क्या होता है, पक्षी जो होते हैं वो लाचार होकर गिर जाते हैं, बिना पंखों के तो उड़ नहीं सकते हैं। उसी प्रकार आपकी बर्छी ने, ठीक है, शत्रुओं की शक्ति को क्षीण कर दिया है और वे कटे पंख वाले पक्षी की तरह पृथ्वी पर गिर पड़े हैं। अर्थात आपकी तलवार ने शत्रुओं की समस्त शक्ति बल को नष्ट कर दिया है। बेटा यहाँ यमक अलंकार भी है, अनुप्रास अलंकार भी है, उपमा अलंकार भी है, पूर्वोक्ति प्रकाश अलंकार भी है, वीर रस है, शब्द शक्ति लक्षणा है। अब इसकी जो आपकी 2 एक्सरसाइज बची हुई है, इसमें हम आपको करा दे रहे हैं। इसमें आपका फिर वही है, शीर्षक का नाम और कवि का नाम। तो बेटा यहाँ पे शीर्षक का नाम होगा छत्रसाल प्रशस्ति और कवि का नाम होगा महाकवि भूषण। छत्रसाल की भुजा और बर्छी को किसके समान बताया गया है? छत्रसाल की भुजा को सर्पिणी के समान और उसकी बर्छी को एक मछली के समान बताया है। छत्रसाल की बर्छी ने किनको बलहीन कर दिया है? छत्रसाल की बर्छी ने शत्रुओं को बलहीन कर दिया है। उपर्युक्त पंक्तियां किस रस का अनुपम उदाहरण है? तो बेटा ये वीर रस का अनुपम उदाहरण है। इसकी व्याख्या है, अंतिम लाइन की व्याख्या पूछी गई है, तेरी बर्छी ने है कलंके, कि हे राजा जो है छत्रसाल, तुम्हारी बर्छी ने समस्त शत्रुओं के बल को क्षीण कर दिया है, नष्ट कर दिया है। ठीक है, ये रही आज की व्याख्या आपकी लास्ट, और ये चैप्टर आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। इसको कॉपी में कंप्लीट करेंगे और रिवीजन करेंगे। थैंक यू।